मेरे भाई एवं बहनों, रक्षाबंधन आने वाला है और बहुत सारी बहनें अपने मायके जाएगी अपने भाई को राखी बांधने। कोई कोई बहनें सिर्फ राखियां बांधती है और उन्हें आशीर्वाद देती है अपने भाई को, और वो ये सोचती है कि हमारे ससुराल चले जाने के बाद माता पिता की देखभाल हमारा भाई करता है। और किसी किसी भाई की स्थिति बहुत ही नाजुक होती है, लेकिन कोई कोई बहनें रक्षाबंधन के नाम पर आ धमकती हैं अपने मायके और अपने भाई एवं भाभी को बहुत परेशान करती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ तो मुझे तो भाई मोटा उपहार चाहिए। अरे बहनों, अपने भाई की स्थिति देखो। अगर वो देने की स्थिति में है तो बिना मांगे ही वो तुम्हें सारा कुछ ला करके दे देगा जो तुम्हें पसंद है। और अगर तुम्हारे भाई की स्थिति नाजुक है, खराब है, तो तुम कितना भी मांगो वो बेचारा कहाँ से ला करके देगा। लेकिन कोई कोई बहनें ये सब नहीं समझती हैं। वो सोचती हैं कि मेरा तो अधिकार है उपहार लेने का और मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसी बहनों को कि अगर तुम्हारा भाई सक्षम नहीं है तुम्हें महंगे उपहार देने के लिए, तो क्या तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी, अपने भाई को आशीर्वाद नहीं दोगी? जरा सोचो कि तुमने अपने भाई के साथ बचपन बिताया है, जवानी बिताई है। घर के कोने कोने में दोनों भाई बहन की खुशबू आज भी महक रही है। और वो शरारतें, वो मीठी बातें, वो छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना भाई बहनों का एक दूसरे से, आजकल तो जैसे सब खत्म हो गया है। बहनों को महंगा उपहार चाहिए, भाइयों को फुर्सत नहीं है, भाभी चाहती नहीं है कि ननदें आए मायके। अरे भाई, कोई कोई ननद भी होती है ऐसी कि अपने भाई और भाभी को बहुत परेशान करती है। तो भाभियाँ भी ना रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने के बहाने निकल लेती है। भाई तुम अपने मायके आओ, ननदों को बोलती है, और मैं अपने मायके जाती हूँ। तो ननद रानियों, थोड़ा संभलो और अपने भाई एवं भाभी को परेशान मत करो रक्षाबंधन के नाम पर। तभी तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हें आदर मिलेगा, और तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारी इंतज़ार करेंगे और तुम्हें इज्जत देंगे कि भाई मेरी ननद रानी तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, मैं मुझे परेशान नहीं करती हैं, मैं जो साड़ी देती हूँ रख लेती हैं, जितने पैसे देती हूँ रख लेती हैं। और मोटा उपहार के चक्कर में अपना भाई इज्जत खो देती है कोई कोई ननदें। तो मुझे भी ऐसी ननदें पसंद नहीं हैं। और भाभीयों को भी चाहिए कि भाई इतने दिनों के बाद तुम्हारी ननद लोग आती हैं तुम्हारे घर में अपने भाइयों को राखी बांधने, तो क्या करोगी? थोड़ा सहलो ननद रानी के नखरे, क्योंकि तुम भी तो एक ननद हो ना। लेकिन ननद भाभी का भाई अलग ही कहानी होता है। कोई कोई ननदें भाई माथा पच्ची वाली होती हैं जो बिल्कुल नहीं पसंद होती हैं अपनी भाभीयों को। और भाभी लोग भी ऐसी ननदों से दूरी बनाना चाहती हैं, सोचती हैं कि भला ना ही आए तो ठीक है, भाड़ में जाए राखी और भाड़ में जाए उनका प्यार। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने महंगे साड़ियाँ, ननद रानी आएंगी तो मैं तो नहीं दे पाऊंगी। कोई कोई भाभियाँ कहती हैं मैं कहाँ से दूंगी। और किसी किसी ननद को उनकी माँ भी सपोर्ट करती हैं, हाँ मिलना ही चाहिए, इतने दिनों के बाद आई है मेरी बेटी। अरे माताओं, तुम ये सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी का मायका बना रहे, ऐसा कुछ करो। अपनी बहुओं को समझाओ, अपनी बहुओं का साथ दो, और बेटियों को समझाओ कि महंगे महंगे उपहार का डिमांड ना करें अपने भाइयों से। और भाई लोग थोड़ी फुर्सत निकालो भाई, अपनी बहनों के यहाँ जाओ, बड़ा इंतज़ार करते हैं तुम्हारा, साल भर राह देखती हैं तुम्हारी कि कब रक्षाबंधन आएगा। कम से कम रक्षाबंधन के दिन तो हमारा भाई हमारे पास ज़रूर आएगा। लेकिन कोई कोई भाई इतने व्यस्त होते हैं और व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं कि अपने बहनों के पास
बिल्कुल भी नहीं जा पाते भाई। सोचते हैं छोड़ो, बहन अपने घर में खुश है और मैं अपनी गृहस्थी में। ऐसा थोड़े ना होता है। तुम्हारी बहनों को तुमसे बहुत उम्मीद होती है भाइयों, और तुम ही तो होते हो जो माता पिता के बाद अपनी बहनों का ख्याल रखते हो, और हर बुरे समय में तुम्हारे ही सहारे बहन रहती है। सोचती है कि हमारा भाई आएगा तो सब परेशानी खत्म हो जाएगा। मेरा भाई है ना, मुझे संभाल लेगा। मेरा भाई है तो फिर और किसी की क्या आवश्यकता। मेरा भाई है, ये करेगा वो करेगा। कितनी चमक आ जाती है उनके चेहरे पर जब तुम उनके यहाँ रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पहुँचते हो। कुछ भी न लेकर जाओ, बस तुम चले जाओ भाई। तुम्हारी बहनों को, जो अच्छी बहनें होती हैं, उन्हें अपने भाइयों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी मेरा भाई का प्यार ही चाहिए। तो बहनों, रक्षाबंधन आ रहा है और प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाओ। रक्षाबंधन को रक्षाबंधन ही रहने दो। सौदेबाजी मत बनाओ, महंगे उपहार के चक्कर में मत पड़ो, और अपने भाइयों से प्रेम बना कर रखो, है ना। तो रक्षाबंधन मनाओ, आने वाला है रक्षाबंधन। तो भाई मैं क्या कहूँ, ज़्यादा समझदार हो तो खुद ही समझ जाओगे कि कैसे मनाना है तुम्हें रक्षाबंधन। बहुत गर्मी लग रही है, मेरे घर में एसी वेसी नहीं है, वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है भाई। मैं एक साधारण महिला हूँ, इतनी गर्मी में आपके लिए इतना टाइम निकाली हूँ। अभी खाना बनाने भी जाना है, बच्चों को भूख लग रही है भाई। तो भाई रक्षाबंधन अच्छे से मनाना, अपने भाई बहन एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे से प्यार लेना और प्यार ही बांटना। धन्यवाद।